फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जनरली वी हैव कॉमन types of organic compound. Firstly is hydrocarbons, haloalkanes, alcohols, next is aldehydes, ketones, carboxylic acids. तो आज हम डिस्कस करेंगे इसकी फर्स्ट टाइप हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स जनरली क्या है, इसमें कोई कार्बन और हाइड्रोजन्स की इन्वॉल्वमेंट ही होती है. जनरली इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है क्या होंगे इसके पास हाइड्रोजन्स और कार्बन्स के थ्रू फॉर्मेशन होगी जिनकी दैट आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स. तो हम एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कोई आ जाएगा मीथेन, CH4, ईथेन, सम आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं इसमें. तो हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास फर्दरली टू टाइप्स के आ जाते हैं. एक तो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा होता है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसमें अकेला सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड हैं जिनके पास डबल में भी ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है. तो इसमें क्या है, सैचुरेटेड में हमारे पास क्या आती है मेन टाइप, अल्केन्स, और अनसैचुरेटेड में क्या होती है, अल्कीन्स एंड अल्काइंस. ये फर्दर हमने डिस्कस करने हैं. तो अल्केन्स जो हैं इनका जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, CnH2n+2. मीन्स कि n क्या है, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे वो हमने निकाल लेने हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास n की वैल्यू है 2, तो दैट मीन्स कि क्या आ जाएगा, C2 होगा, फिर H2n की जगह क्या आ जाएगा, 2+2. तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 to the 4, 4+2 6, C2H6. दैट मीन्स कि हमारे पास ये एग्जांपल किसकी है, ईथेन की. और जो एल्केन्स होते हैं इनका सफिक्स जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ एन. जो भी इनका नाम आएगा उनके पीछे हमेशा एन का नाम आएगा. और जो एल्कीन्स होते हैं उनका सफिक्स क्या होता है, ईन, और अल्काइन का क्या होता है, YNE, आइन. और जो हमारे पास प्रीफिक्स होते हैं, जो कॉमनली नेम होते हैं, वो हम देते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन्स, कि कितने कार्बन आ रहे हैं. जैसे कि मैं नंबरिंग के अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, मिथ, नेक्स्ट आ जाएगा इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक. ये हमारे पास 10 कार्बन्स के मेनली जो आते हैं, और उनके पीछे क्या आएगा, एन आएगा, ईन आएगा. वो डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल जो है हमारे पास उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है. इसकी अनदर एग्जांपल्स हम करते हैं. और जो कार्बन है मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड्स ड्रॉ बना सकता है. मीन्स कि इसके जो हम आउटर मोस्ट में लेते हैं तो टोटल इसके 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 ही बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है, और मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड्स की ही फॉर्मेशन करता है. तो जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, अगर इनके साथ हम हाइड्रोजन्स ड्रॉ कर देते हैं तो देखिए 1 और 2 नंबरिंग दे लेनी है हमने,
और इसका देखो 2 मेंबर्ड है, तो 2 वाले को हम क्या बोलते हैं, इथ। और सभी में सिंगल बॉन्ड्स ही हैं तो क्या आ जाएगा, ईथेन। ठीक है। अनदर वे आ जाएगा हमारे पास कि जैसे हम लॉन्गेस्ट कोई चेन ले लेते हैं तो डायरेक्टली हम मेंशन कर देते हैं हाइड्रोजन्स, क्योंकि कार्बन ने मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड ड्रॉ करने हैं। तो जितने भी आपको गिवन हैं, जितने बॉन्ड ऑलरेडी उन्होंने कार्बन के साथ बना लिए, जो बॉन्ड्स उसके बच जाते हैं तो वो हम उसकी वैलेंसी जो है हाइड्रोजन के साथ फुल कर देते हैं, पूरी कर देनी है। सो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड को क्या बोलते हैं हम, पेंटेन। नेक्स्ट आ जाएगा अगर कोई ब्रांचिंग में कुछ लगा हो, ये देखिए ये आ गया हमारे पास ब्रांचिंग में, क्योंकि अगर हम इसकी चेन सेलेक्ट करते हैं तो चेन एक लॉन्गेस्ट चेन ही सिलेक्ट करनी है, चाहे आप ये वाली सिलेक्ट कर लो चाहे आप ये वाली सिलेक्ट कर लो। सो नंबरिंग आप कहीं से भी शुरू कर लो, क्योंकि ब्रांचिंग जो है सेम नंबर पर ही आएगी, 1 2 3। तो 2 पर क्या ग्रुप लगा हुआ है, CH3। CH3 को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है मिथाइल, 2 मिथाइल आ जाएगा। ठीक है, 2 मिथाइल। और 3 मेंबर को क्या बोलते हैं हम, प्रोपेन। एक और एग्जांपल करते हैं, इसका नाम देखो क्या है कि नंबरिंग तो फिर सेम स्टेट में ही हमने चेन एक सेलेक्ट कर ली, क्योंकि जो ब्रांचिंग में चेन जो है वो सीधे ही जानी चाहिए, तो हमने ये सिलेक्ट कर ली 1 2 3। नंबरिंग आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो 1 2 3। सो देखिए 2 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, CH3 को क्या बोलते हैं हम, मिथाइल। 2,2 आएगा, क्योंकि 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो हमने क्या यूज़ करना है, डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ऐसे हमने इनका जनरली जो है नॉमेनक्लेचर देना है।